हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग सिमिलर एंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको समझने के लिए ना इसके टेस्ट केसेस को देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो देखो, हमारे पास क्या गिवन है, पी ई पी ई पी ई पी। ठीक है, इस तरह की कुछ स्ट्रिंग है और एक ना लो और हाई या फिर एक लेफ्ट और राइट सेट करते हैं। ठीक है, जो ना इस पर ट्रैवर्स करेंगे। तो वो ना उसके एंड्स को चेक कर रहा है। ये मेरी स्ट्रिंग जो है, ये जो मेरी स्ट्रिंग है, इसके हम एंड्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने लो को चेक किया, लो और राइट, लेफ्ट और राइट को। और लेफ्ट को देखा कि लेफ्ट और राइट पे वैल्यू मेरी जो है वो सेम है। तो मैंने लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर दिया, राइट को भी इंक्रीमेंट कर दिया, राइट को डिक्रीमेंट कर दिया, सॉरी। ठीक है, फिर से देखा, अब ई है दोनों, तो मैंने लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, राइट को डिक्रीमेंट कर दिया। फिर से देखा दोनों पी है, लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, राइट को डिक्रीमेंट कर दिया। तो हम ऐसे पॉइंट पर आए, ऐसे पॉइंट पर आए जहां पे हमें सिर्फ ई मिला। ठीक है, हमने क्या देखा कि पी और पीई पी, जो ये पीई पी है और यहाँ पे जो पीई पी है, ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है। तो जब हमने सेम सिमिलर एंड्स वाले हमने ट्रैवल किए, तो उसके बाद हमें सिर्फ ई मिला। ठीक है, सिर्फ ई मिला। तो इसकी ये जो स्ट्रिंग बची है, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग बची है, इसकी क्या लेंथ है? इसकी लेंथ वन है ना, तो मेरा आउटपुट इस केस में वन होगा। इस केस में मेरा आउटपुट वन होगा। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अगले टेस्ट केस से पक्का आ जाए। ठीक है, इस वाले टेस्ट केस को देखते हैं। इसमें क्या है, ए ए ए बी बी सी डी ए ओ डी डी सी 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 बी ए। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब इसमें एक यहाँ पे लो पॉइंटर लगाते हैं, या फिर एक लेफ्ट पॉइंटर, और यहाँ पे एक राइट पॉइंटर। ठीक है, तो इसमें क्या करो, इसमें देखो कि ना लेफ्ट में कितनी कितने एज है। ठीक है, मतलब अभी मेरा कैरेक्टर क्या है, ए। ठीक है, दोनों, ये मेरी जो पूरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में जो एंड पे कैरेक्टर पड़े हैं, ये जो लेफ्ट और राइट है ना, ये मेरे जो स्ट्रिंग है उसकी एंड के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब मान लो कि यहाँ पे देखो आप, एंड में तीन ए है, यहाँ पे दो ए है। ठीक है, अगर ये सिमिलर ए है ना, तो इन दोनों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये तीन ए को हटा दिया, वहां से दो ए को हटा दिया। ठीक है, अभी लेफ्ट और राइट को भूल जाओ, तीन ए को हटाया। क्या है मेरे पास अभी कैरेक्टर, क्या है, ए। ठीक है, दोनों साइड पे सेम है अभी, अभी दोनों एंड पे सेम पड़े हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से तीन ए को हटा दिया, राइट से दो ए को हटा दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये स्ट्रिंग बची। ठीक है, ये स्ट्रिंग बची। अब जो स्ट्रिंग बची है, इसमें क्या करते हैं, अब देखो एंड में अब बी पड़े हैं, है ना, दोनों दोनों एंड में बी है। तो लेफ्ट से दो बी हटा दिए, जितने भी बीज आ रहे थे। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि काउंट क्या है उनका, ये मायने रखता है कि एंड में बी आना चाहिए। ठीक है, तो बी आ रहा था तो बी हटा दिया लेफ्ट से, राइट से भी बी हटा दिए। ठीक है, अब आया हमारे पास सी। यहाँ पे एक सी पड़ा है, इस एक सी को हटाया। यहाँ पे तीन सी पड़े हैं, इन तीन सी को हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक डी पड़ा है, यहाँ पे दो डी पड़े हैं, तो इस एक डी को हटाया और यहाँ से इन दो डी को हटा दिया। अब मेरे पास एक लेफ्ट में ए पड़ा है, राइट में जीरो ओ पड़ा है। ठीक है, तो यही मेरी बची हुई स्ट्रिंग हो गई। यही मेरी बची हुई स्ट्रिंग हो गई। इसकी लेंथ कितनी है, टू। तो इस केस के लिए मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें ये कर रहे हैं कि हम एंड्स को चेक कर रहे हैं, और हम ये नहीं देख रहे कि कितनी बार आया है वो वर्ड। मतलब यहाँ पे देखो आप, ए तो तीन बार आया है और यहाँ पे दो बार आया है, पर हमने रिमूव तो तीन वाले को और दो वाले को दोनों को ही करा है। ठीक है, हम बस एंड्स में चेक कर रहे हैं कि एंड में ऐसा पॉइंट आना चाहिए कि दोनों इक्वल हो। अगर इक्वल हैं तो हम उन्हें रिमूव कर देंगे। ठीक है, उतनी बार रिमूव करेंगे जितनी बार भी वो आ रहे हैं। ठीक है, जब वो मोमेंट आता है कि वो इक्वल नहीं है, जैसे यहाँ पे मोमेंट आया हमारा कि वो इक्वल नहीं थे, तो उस मोमेंट पे हम बोल देंगे कि वही हमारी मिनिमम लेंथ है, वहां से रिटर्न कर दो। ठीक है, वहां से हमारा हमें लेंथ दे दो। अब तीसरा टेस्ट केस लेते हैं। ठीक है, ये वाला टेस्ट केस लेते हैं।
इसमें क्या है, इसमें देखो ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे ना जब मैं इरेजर लेकर आ रहा हूँ तो क्या मैं ए और डी को रिमूव कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, दोनों सेम थोड़ी है ना। तो इसमें जो मिनिमम स्ट्रिंग हुई, जो मिनिमम लेंथ हुई, वो तो यही स्ट्रिंग की हुई, है ना। तो ये कितनी इसकी क्या लेंथ है? 4। तो मेरा आंसर इसके लिए हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गई मेरा थर्ड केस। अब फोर्थ केस को देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लो मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, इसमें ये इनपुट है ए, ए बी सी, सी बी ए। ठीक है, फिर से इरेजर को लेकर आते हैं। अब लेफ्ट से और राइट से मेरे पास दोनों ए है, ठीक है, दोनों दोनों पॉइंट पे मेरे पास ए है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट से 2 ए को उड़ा दिया, राइट से भी अपना एक ए को उड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, दोनों साइड में बी पड़े हैं, दोनों साइड से बी को हटा दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, दोनों साइड पे सी पड़े हैं, दोनों को उड़ा दिया। कुछ बचा मेरे पास? जब देखा मैंने कि सब कुछ ट्रैवल कर लिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, है ना। तो कुछ नहीं बचा तो मेरा आउटपुट कितना हो गया? 0। कुछ स्ट्रिंग बची ही नहीं, मेरे पास एम्प्टी स्ट्रिंग थी, है ना। तो आउटपुट कितना हुआ? 0। इसका मतलब है कि उसमें सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स हमने स्ट्रिंग्स के एंड से हटा दिए, और उसके बाद हमें कोई स्ट्रिंग नहीं बची जिसके नॉन सिमिलर एंड्स हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व ना हम जो शुरू में काम कर रहे थे और जो हम सोचते हुए आ रहे हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच, उसी से करेंगे। ठीक है, हम 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं। तो लिखते हैं ए बी बी सी डी ए ओ डी डी सी 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 बी ए। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, ये मेरी इंडेक्सिंग हो गई, ये मेरी स्ट्रिंग है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या है ना कि इस वाली स्ट्रिंग में हमने अपने 2 पॉइंटर्स लगा दिए, यहाँ पे एक लेफ्ट लगा दिया, यहाँ पे एक राइट लगा दिया। हमारी अप्रोच क्या कर रहे हैं, हम एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर लिए, फिर ना हमने कैरेक्टर चेक किए कि क्या लेफ्ट पे और राइट पे कैरेक्टर सेम है। ठीक है, लेफ्ट पे कैरेक्टर और राइट पे कैरेक्टर मेरे पास दोनों पे ए पड़ा है, ठीक है, दोनों सेम है। तो मैं लेफ्ट से वो सारे कैरेक्टर स्किप कर दूंगा जो मेरे कैरेक्टर के बराबर है। ठीक है, तो ए के बराबर है, तो ए को स्किप किया, ए को स्किप किया, ए को स्किप किया, बी पर आ गए। जब बी पर आए तो देखो बी पे कैरेक्टर बी, मतलब इस लो पे कैरेक्टर अब बी है, यहाँ पे ए है, दोनों सेम नहीं है तो इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब राइट को देखते हैं, राइट पीछे आया, पीछे आया, अब बी पर है। ठीक है, बी पे बी बी पर आए, ये कैरेक्टर के बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए इसको रोक दिया। ठीक है, फिर न्यू कैरेक्टर क्या बना? बी, क्योंकि दोनों पॉइंट पे बी पड़ा है मेरे पास। तो लेफ्ट को बढ़ाया, बढ़ाया, सी पर आ गया, आर को घटाया और सी पर आ गया। न्यू कैरेक्टर बना मेरा सी। ठीक है, लेफ्ट को बढ़ाया, डी पर आ गया, राइट को घटाया, 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 डी पर आ गया। ठीक है, बचा मेरे पास डी। लेफ्ट को बढ़ाया, ए पर आ गया, राइट को घटाया, घटाया, ओ पर आ गया। तो इस मोमेंट पे ऐसा ऐसा पार्ट आया कि लेफ्ट और राइट पे जो वैल्यूज पड़ी थी वो दोनों अलग थी। ठीक है, दोनों कैरेक्टर अलग थे। तो इस टाइम पे मेरे को इस स्ट्रिंग की जो बची हुई स्ट्रिंग है इसकी लेंथ चाहिए। तो वो क्या लेंथ होगी? राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, है ना, यही तो लेंथ होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 8 माइनस 7 प्लस 1, वो हो जाता है 1 प्लस 1, हो गया मेरा 2। ठीक है, तो मेरे को मेरी स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई 2, और यही मेरे को आंसर प्रिंट कर देना। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, इसको कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बोल दिया कि मेरा आई पॉइंटर या लो पॉइंटर बैठा है 0 पे, और एक राइट पॉइंटर बैठा है जो है स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 पे। ठीक है, अब एक वाइल लूप चलाते हैं, वाइल लो इज लेस देन राइट, एंड जो भी स्ट्रिंग पे लो पे जो वैल्यू है और जो राइट पे वैल्यू है दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब तक चलेगा। अब सेम है तो उस कैरेक्टर को भी निकाल लो, क्योंकि उससे कंपेयर करना है ना। तो कैरेक्टर को निकाला और हमें क्या मिला?
एस ऑफ एल, ठीक है, लेफ्ट वाले कैरेक्टर को निकाल दिया। अब यहाँ से मेरे को कैरेक्टर मिल गया। अब मेरे को एक दो वाइल लूप चलाने, एक वाइल लूप चलेगा लेफ्ट से राइट तक, जब तक कैरेक्टर के बराबर हो मेरा एस ऑफ एल, है ना, मैं एल को प्लस प्लस करता रहूंगा। ये तो तब है जो मैं लेफ्ट को बढ़ाता जा रहा हूँ। अब एक है जो मेरे को राइट को घटाने के लिए चाहिए, है ना। तो इस केस में लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड कैरेक्टर इज इक्वल्स टू एस ऑफ राइट, ठीक है। जब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा पूरा, अगर इसके बाहर आ गए तो हमारे पास ऐसा मोमेंट होगा कि लेफ्ट और राइट की जो कैरेक्टर्स हैं वो बराबर नहीं होंगे, तो वहां से रिटर्न कर देंगे राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, ठीक है, ये मेरी लेंथ हो जाएगी। पर इस क्वेश्चन में अभी इस केस में एक फैलेसी है, इसमें एक दिक्कत है अभी। और ये दिक्कत क्या है, हम ना वो वाला टेस्ट केस देखते हैं वापस से। कौन सा वाला? ए बी सी सी बी ए, ये वाला टेस्ट केस देखते हैं, ठीक है। इसको इंडेक्सिंग भी कर देते हैं इसकी 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लो रखेंगे, या फिर लेफ्ट, या फिर राइट, ठीक है। और इस कोड को ले चलते हैं, इस कोड को ले आते हैं और देखो इसमें क्या हो रहा है। हम ना पहले देखते हैं कि क्या लेफ्ट पे और राइट पे वैल्यू इक्वल है ना, इक्वल है। तो फिर हमने और लो भी, लो लेफ्ट भी राइट से छोटा है, तो हमने कैरेक्टर निकाल लिया कि क्या पड़ा है वहाँ पे। हमारा कैरेक्टर है अभी ए, ठीक है, ए है हमारा कैरेक्टर। अब वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड कैरेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, जो भी कैरेक्टर मेरा, जो भी उस पोजीशन पे जो कैरेक्टर है, क्या वो मेरे इस वाले कैरेक्टर के बराबर है या नहीं, ठीक है। तब तक हम लेफ्ट को बढ़ाते रहेंगे, जैसे ही वो फॉल्स हो जाएगा तब वहीं लेफ्ट रुक जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट बढ़ा बढ़ा, जब इस मोमेंट पे आया ना, तो ये जो बी है ना, ये इस ए के बराबर नहीं है, तो ये वाला लेफ्ट यहीं रुक जाएगा, ठीक है। 2 पे रुक गया मेरा लेफ्ट। अब राइट के लिए ये वाला लूप चलेगा, अब ये वाला लूप चलेगा राइट के लिए, है ना। तो राइट नीचे आया, पीछे आया, यहाँ पे बी पे रुक गया। फिर से आए इस लूप के बाहर, यहाँ पे देखा कि क्या अब दोनों पे जो कैरेक्टर पड़े क्या वो बराबर हैं, बी बी पड़ा है ना। तो इसको हटाया हमने, न्यू कैरेक्टर बनाया बी, ठीक है। और लेफ्ट को कंपेयर किया, जब तक वो बी के बराबर है तब तक बढ़ाते रहो। अब बराबर नहीं है तो ये रुक जाएगा, जब तक राइट बराबर है घटाते रहो, राइट यहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, अब हम वापस से आए इस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पर जब आए तो देखा कि यहाँ वैल्यूज इक्वल है, हाँ बराबर है, दोनों सी है ना। तो न्यू कैरेक्टर सी बन गया। अब लेफ्ट ना ये वाला लूप चलाएगा अपना, है ना। जब ये वाला लूप चल रहा होगा, ये वाले लूप पे हैं हम अभी, तो मेरा जो ये लेफ्ट है ये इंक्रीमेंट होगा और राइट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर ना जब जैसे ही बराबर हो गया तो मेरा लेफ्ट राइट के बराबर हो चुका है, लेफ्ट यहाँ पे राइट के बराबर है। तो इस मोमेंट पे लेफ्ट राइट के बराबर है, तो ये वाला लूप भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाला लूप भी नहीं चलेगा। मैं चाहता था कि मेरा राइट यहाँ पर पहुंच जाए, ठीक है, पर यहीं पर रह गया। अब अगर मैं वापस से इसके बाहर आऊँ, यहाँ पे देखूँ कि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई, फिर जैसे ही इस पे आएंगे तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, अब क्या निकलेगा? 4 माइनस 4 प्लस वन, है ना। यहाँ से 1 मिल जाएगा मुझे आंसर, जबकि मेरा आंसर स्ट्रिंग इस वाली कंडीशन के लिए, इस वाले केस के लिए 0 हो रहा था, है ना। मेरे को 1 मिल गया, तो गलत हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि जब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर भी हो ना, सिर्फ उस केस में राइट भी पीछे हो जाए। तो यहाँ पे एक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट भी आएगा, ठीक है, ये वाली केस भी आएगा। तो बस उसको भी लिख लेते हैं एक बार, यहाँ वाले पे लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट, ठीक है, बस ये है। अब इसको रन कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई O ऑफ n, क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को एक बार ट्रैवल कर रहे हैं। और स्पेस कितनी हुई? कांस्टेंट, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है तो आप वो वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।